टेरर फंडिंग केस में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर में 16 जगहों पर छापेमारी। जम्मू की क्रिश्चियन कॉलोनी से किफायत नाम के शख्स को हिरासत में लिया गया। पंजाब में एक बार फिर पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश को नाकाम किया गया। अमृतसर बॉर्डर पर सीमा पार से आए ड्रोन को बीएसएफ के जवानों ने मार गिराया। पंजाब के तरन तारण में भी सीमा पर फिर आया पाकिस्तानी नापाक ड्रोन। बीएसएफ के जवानों ने फायरिंग कर किया ड्रोन को तबाह। ड्रग्स तस्कर भी गिरफ्तार किया गया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम से हिजबुल मुजाहिदीन के 5 मददगार गिरफ्तार किए गए। बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया। आतंकियों को पनाह देने का है आरोप। संसद का शीतकालीन सत्र समय से पहले हुआ खत्म। दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। दिल्ली में आज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठकें। शाम 6 बजे सुरक्षा और आर्थिक मामलों से जुड़ी कैबिनेट की कमेटी की बैठक होगी। आखिर में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक भी होगी। दिल्ली में मेयर पद के लिए आम आदमी पार्टी ने नाम का किया ऐलान। शैली ओबेरॉय होंगी मेयर पद की उम्मीदवार। 3 महीने के लिए होगा मेयर और डिप्टी मेयर का कार्यकाल। दिल्ली के करीब पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। गुरुग्राम के सोहना से आज शुरू हुई राहुल की पदयात्रा। कल राजधानी दिल्ली में दाखिल होंगे राहुल। भारत जोड़ो यात्रा के साथ हरियाणा के नूंह पहुंचे राहुल गांधी ने बोला बीजेपी पर हमला। कहा कोरोना का डर दिखाकर यात्रा को रोकने की कोशिश हो रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर वार। कहा यात्रा में शामिल होने वाले नेता हो रहे हैं कोविड पॉजिटिव। यात्रा के लिए राहुल गांधी और परिवार की जिद गलत है। शिमला में नगर निगम के चुनाव की तैयारियां शुरू। मई में होना था चुनाव लेकिन परिसीमन के चलते नहीं हो पाया था। बिहार में जहरीली शराब से मौत और मुआवजे की मांग को लेकर आज बीजेपी के सभी सांसदों ने संसद के बाहर किया प्रदर्शन। पटना में शराब को लेकर पुलिस के छापे जारी हैं। एक महिला का पुलिस पर आरोप। बोली रात में पुलिस आती है और कपड़े फाड़ने लगती है। बिहार में शराब कांड के बाद भी शराब की तस्करी का सिलसिला जारी है। शराब की 3 पेटी देशी और 1 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के अर्थला इलाके में सेलिब्रेशन बैंक्वेट हॉल में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के फतेहपुर में नेशनल हाईवे पर आपस में टकराए 3 वाहन। हादसे में एक शख्स की मौत हुई। 4 लोगों के दबे होने की आशंका। रेस्क्यू का काम फिलहाल जारी है। सोशल मीडिया पर हुआ प्यार। अमेरिका से शादी के लिए मुरादाबाद के एक गांव पहुंची लड़की। दोनों शादी के बंधन में बंधे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हादसा। ट्रक में पीछे से बस ने मारी टक्कर। बस चालक को नींद आने से के चलते हुआ यह हादसा। 5 लोग घायल हुए। लखनऊ में पेट्रोल की चोरी करने पर पेट्रोल पंप पर तैनात दबंग कर्मचारियों ने एक ग्राहक को बेरहमी से पीटा। लहूलुहान हुआ ग्राहक। यूपी के पीलीभीत में बस पर सवारी बैठने को लेकर जमकर चले लाठी डंडे। बस चालक को दबंगों ने लाठी डंडों से जमकर पीटा। यूपी के मिर्जापुर की सानिया मिर्जा बनी इंडियन एयरफोर्स की पहली मुस्लिम महिला पायलट। एनडीए एग्जाम में सोनिया ने हासिल की 149वीं रैंक। उत्तराखंड के रुड़की में कार और डंपर की जबरदस्त भिड़ंत। कार के उड़े पर खचे। भिड़ंत से कार में सवार एक शख्स की मौत हुई। दूसरा गंभीर रूप से घायल। हरियाणा के हिसार में निर्माणाधीन इमारत ढहने से हादसा। मलबे में दबे 3 मजदूर। राहत और बचाव का काम फिलहाल जारी है। दिल्ली में सभी स्कूल 1 जनवरी से 12 जनवरी तक बंद रहेंगे। 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए 2 जनवरी से 14 जनवरी तक रेमेडियल क्लासेस भी होंगी। राजस्थान के टेक्निकल यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर पर छात्रा से शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डालने का आरोप। गुस्साए छात्रों ने वीसी को जूता मारने की कोशिश की। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में विधानसभा परिसर में मल्टी यूटिलिटी कॉम्प्लेक्स का किया शिलान्यास। दिल्ली में फिर सामने आई दरिंदगी की वारदात। 5 साल की बच्ची का अपहरण करने के बाद रेप की घटना। मासूम की हालत फिलहाल नाजुक बताई जा रही है। वारदात सीसीटीवी में भी कैद हुई। बिकिनी किलर के नाम से कुख्यात सीरियल किलर चार्ल्स शोभराज आज नेपाल की जेल से हो सकता है बाहर। रिहाई को लेकर सभी औपचारिकताएं पूरी हुई। बिकिनी किलर नाम से कुख्यात चार्ल्स शोभराज ने दुनिया भर में पुलिस को किया था गुमराह। लेकिन मुंबई पुलिस के इस अधिकारी ने उसे 2 बार पकड़ा था। गांव के हर कोने में है चार्ल्स शोभराज की कहानी। एक होटल में पकड़ा गया था चार्ल्स।
कोरोना के खतरे को देखते हुए एक्शन में भारत सरकार। मंगलवार को अस्पतालों में होगी मेगा मॉक ड्रिल, तैयारियों का लिया जाएगा जायजा। कोरोना से निपटने के लिए नेजल वैक्सीन को भी मिली मंजूरी। अभी निजी अस्पतालों में लगी गई ये नेजल वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन वाले लोग ले सकते हैं 2 ड्रॉप। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 20 नए केस दर्ज किए गए। एक्टिव मरीजों की कुल संख्या 132 हुई। सबसे ज्यादा 48 एक्टिव केस महाराष्ट्र के पुणे शहर में दर्ज किए गए। राजस्थान में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के नए 10 केस सामने आए। कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 58 हुई। बिहार के पटना रेलवे स्टेशन पर शुरू हुई कोरोना की जांच। बिहार के अस्पताल और एयरपोर्ट पे भी अलर्ट मोड देखने को मिल रहा है। कोरोना खतरे को देखते हुए सिविल एविएशन मंत्रालय का बड़ा फैसला। एयरपोर्ट पर विदेश से आने वाले यात्रियों की होगी रैंडम टेस्टिंग। कोरोना को लेकर पुणे प्रशासन का फैसला। मशहूर दगड़ू शेठ हलवाई गणपति मंदिर में दर्शन के लिए जरूरी किया गया मास्क। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए उत्तर प्रदेश के पुलिस कर्मियों को मास्क पहनना किया गया जरूरी। सैनिटाइजर इस्तेमाल के भी निर्देश दिए गए। चीन में सामने आ रहे नए वेरिएंट को लेकर फिलहाल बेपरवाह नजर आए दिल्ली के लोग। एबीपी न्यूज के रियलिटी चेक में आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर बिना मास्क के नजर आए कई लोग। कोरोना के नए खतरे को देखते हुए पटना के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में तैयारी की गई। बनाया गया 15 बेड का कोरोना वार्ड। मुंबई में 2020 में बनाए गए जंबो कोविड हॉस्पिटल का नामो निशान खत्म हुआ। इसी जंबो अस्पताल में बची थी बहुत से लोगों की जान। मुंबई में बर्बाद हो रहे हैं कोरोना के इलाज के लिए बनाए गए ऑक्सीजन प्लांट। प्रशासन और सरकार की लापरवाही से बंद हुए कई कोविड सेंटर। दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में 2 कोविड वार्ड बनाए गए। 50 इंपोर्टेड वेंटिलेटर और सभी बेड्स पर ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।